Good morning, class 6. Today is the day 42 of online classes and the date is 5 June 2020. Here I am to teach you rest of the topic in science unit first, food. But before that, I have a short recap about checkpoint. Then we will do the next assignment. चेक पॉइंट में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था कि ट्यूबर क्या है, एग्जाम्पल से समझाना था, प्लांट्स क्यों फूड को स्टोर करते हैं अपने शरीर के विभिन्न विभिन्न हिस्सों में, सीड्स जो हैं, फ्रूट्स जो हैं, लीव्स जो हैं, रूट्स जो हैं, इनका एग्जाम्पल देना था। फिर हम लोगों ने फिल इन द ब्लैंक सॉल्व किया था कि वैसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ प्लांट खाते हैं उनको क्या कहते हैं, हार्बीवोर्स। ठीक है। पोटैटो क्या है, एक एडिबल स्टेम है, तना है। मेजॉरिटी ऑफ फूड जो है हम ह्यूमन बींग्स के द्वारा जो खाया जाता है, इनटेक किया जाता है, कंज्यूम किया जाता है, वो असल में है क्या, प्लांट का कौन सा पार्ट है, तो सीड्स है। ठीक है। कैरेट और क्या हैं जो रूट्स के श्रेणी में आते हैं, तो टर्निप, शलजम। स्पाइनच जो है वो क्या है, तो लीफी वेजिटेबल्स। ठीक है। तो कल तो हम लोगों ने चेक पॉइंट सॉल्व किया था। अब चलिए आज हम लोगों को क्या सॉल्व करना है वो देख लेते हैं। तो आज हम लोगों को सॉल्व करना है मैच द करेक्ट आंसर को। एक तरफ टाइगर दिया हुआ है, एलिफेंट दिया हुआ है, ह्यूमन बीइंग दिया हुआ है, बैक्टीरिया दिया हुआ है, एक प्लांट दिया हुआ है, और दूसरी तरफ क्या दिया हुआ है, फ्रूट है, कार्निवोर है, हार्बीवोर है, ओमनीवोर है, डिकम्पोजर। ठीक है। अब इसको करेक्टली एक्यूरेटली क्या करना है, मैच करना है कि कौन किस चीज़ के लिए अप्रोप्रिएट होगा, सही होगा, करेक्ट होगा। चलिए, तो टाइगर जो है उसका सही आंसर क्या होगा, फ्रूट होगा, कार्निवोर होगा, हार्बीवोर होगा, ओमनीवोर होगा, डिकम्पोजर होगा, क्या होगा। तो हम लोग को पता है टाइगर जो है वो क्या होता है, कार्निवोर होता है, मांसाहारी होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कार्निवोर। अब एलिफेंट जो है उसका क्या होगा, हार्बीवोर। सिंपल सी बात है, एलिफेंट जो होता है वो क्या खाता है, प्लांट्स का पार्ट खाता है, पत्तियाँ वगैरह। ह्यूमन बीइंग जो है वो क्या है, अब कार्निवोर हार्बीवोर तो ख़त्म हो गया ऑप्शन। अब बचा फ्रूट, ओमनीवोर और डिकम्पोजर्स। तो हम लोग को पता है कि फ्रूट तो है नहीं हम लोग, डिकम्पोजर्स भी हम लोग नहीं, तो बच गया ओमनीवोर। तो हम लोग ओमनीवोर है यानी सर्वाहारी। बैक्टीरिया के बारे में सबको अच्छे से पता है कि बैक्टीरिया जो है वो क्या है, डिकम्पोजर्स है। डिकम्पोजर्स क्या बोलते हैं वैसे ऑर्गेनिज्म को जो कि क्या करता है, सड़े गले चीज़ों पे, सब्सटेंस पे, डेड प्लांट्स, डेड एनिमल्स के बॉडी पे अपने एक्शन से क्या करता है, उनको डिकम्पोज करता है और उस सॉइल को न्यूट्रिएंट से रिच कर देता है, पोषक तत्वों से भरपूर कर देता है। ठीक है। चलिए, तो बैक्टीरिया डिकम्पोजर्स है, सबको पता है। अब एक प्लांट जो है, अब लास्ट बच गया फ्रूट। तो अभी हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा है, एक प्लांट यानी बैगन जो होता है उसको हम लोग सब्जी के रूप में खाते हैं, लेकिन असल में वो फ्रूट है। ठीक है। ऐसा फ्रूट जिसको हम लोग वेजिटेबल के रूप में इंटेक करते हैं, कंज्यूम करते हैं, खाते हैं। ठीक है। चलिए, तो क्या हुआ, रिवीजन कंप्लीट हो गया। आज का मैच द करेक्ट आंसर था वो हम लोगों ने कर लिया। अब आज का जो टॉपिक है उसकी तरफ हम लोग बढ़ते हैं। टॉपिक है आज का सोर्सेस ऑफ फूड फ्रॉम एनिमल्स, यानी कि भोजन का जो स्रोत है वो एनिमल्स से जो हमें मिलता है वो क्या क्या है, उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। एनिमल्स आर बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सोर्सेज ऑफ फूड फॉर अस। जानवर जो होते हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे लिए भोजन का सोर्स है, स्रोत है। अब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या है, तो वो देखिए हम लोग पढ़ते हैं आगे, हम लोग को समझ आएगा। ठीक है। बता रहा है कि हम लोगों को क्या क्या मिलता है एनिमल्स से, तो मीट मिलता है, मिल्क मिलता है, एग्स मिलता है और हनी मिलता है, मांस, दूध, अंडा, शहद। ठीक। मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर हम लोग उसका मांस खा रहे हैं डायरेक्टली हो गया, उसको सोर्स ऑफ फूड ले रहे हैं। इनडायरेक्टली
उसका प्रोडक्ट खा रहे हैं, जैसे मिल्क हो गया, एग हो गया, हनी हो गया, ठीक है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली के बारे में बहुत डिटेल नहीं दिया हुआ है, लेकिन समझ तो यही आ रहा है कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली का मतलब यहाँ पे यही हुआ कि अगर हम लोग मीट खा रहे हैं तो हम लोग डायरेक्ट इंडायरेक्ट कर रहे हैं उस एनिमल को, और अगर उसका प्रोडक्ट खा रहे हैं एनिमल का, जैसे मिल्क हो गया, एग्स हो गया, हनी हो गया, तो क्या है, इनडायरेक्ट सोर्स है फूड का। खैर डिटेल में नहीं दिया हुआ है, लेकिन समझ तो यही आ रहा है। चलिए अब मीट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। द फ्लैश ऑफ सम एनिमल इज ईटेन एज फूड। कुछ जानवरों का जो मांस है उसको भोजन के रूप में ग्रहण किया जाता है। पोल्ट्री, बर्ड्स, फिशेस, गोट्स एंड शिप प्रोवाइड मीट। हम लोग को पता है पोल्ट्री बर्ड्स बोलते हैं जो चिकन वगैरह होता है ना उसको, फिशेस मछलियों को, गोट बकरी, खस्सी, शिप भेड़, ये सब क्या होता है, हमें मीट प्रोवाइड करता है, मांस प्रोवाइड करता है। इसका मांस जो है वो खाया जाता है, ठीक है। सम सी क्रिएचर्स सच एज श्रिम्प, पर्वन, शेल, फिशेस एंड क्रैब्स आर ऑल्सो ईटन एंड रिच सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। अच्छा, जो सी क्रिएचर होते हैं, मतलब सी फूड का नाम आप लोगों ने सुना होगा ना, अलग अलग तरह की मछलियाँ हो गई, इनफैक्ट जो केकड़ा वगैरह हो गया, ये सब भी सी फूड के अंतर्गत आता है। तो श्रिम्प हो गया, पर्वन हो गया, ये सब क्या है, फिश का कैटेगरी है, टाइप्स ऑफ फिश है, डिफरेंट स्पेसीज है फिश की, ठीक है। तो हम लोग को पता है फिश जो होती है, मछली जो होती है, वो क्या होती है, प्रोटीन का सबसे बेस्ट सोर्स होता है, ठीक है। सी फूड जो होता है उसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक होती है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग को मीट समझ आ गया। अब हम लोग को मिल्क पढ़ना है। फूड प्रोडक्ट्स दैट वी गेट फ्रॉम एनिमल्स इंक्लूड मिल्क विच इज प्रोड्यूस बाय मैमल्स सच एज शीप, कैमल्स, गोट्स, काउज एंड बफेलो। बता रहा है कि भोजन का वैसा प्रोडक्ट जो कि हम लोग एनिमल्स से प्राप्त करते हैं, जानवरों से प्राप्त करते हैं, इंक्लूडिंग मिल्क, दूध, जो कि मैमल्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, जैसे कि भेड़ हो गया, ऊँट हो गया, बकरी हो गया, गाय हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैमल्स बोलते हैं जो स्तनधारी होते हैं, मतलब वैसे एनिमल्स जो अपने यंग वंस को, अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, उनको मैमल्स कहा जाता है। मिल्क कैन बी ड्रंक एज इट इज़। दूध जो होता है उसको एज इट इज़ पी लिया जाता है, ठीक है। मतलब दूध जानवर से निकाला गया, उसको पी लिया गया, उसको प्रोसेस्ड नहीं किया जाता। और जब उसको प्रोसेस्ड किया जाता है तो वो क्या बनता है, चीज़ और बटर एंड कंज्यूम, ठीक है। या तो चीज़ बना देते हैं उससे, या बटर, या बहुत सारा मिल्क प्रोडक्ट है उसको हम लोग खाते हैं। मिल्क इज़ अ रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम। हम लोग को पता है कि दूध में कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। एनिमल दैट वी यूज़ एज सोर्सेज ऑफ मिल्क आर कॉल्ड माइल्ड एनिमल्स। वैसे जानवर जिसको हम लोग दूध का स्रोत बना के देते हैं, उसको माइल्ड एनिमल्स के नाम से जानते हैं। So students, that's it for today. Tomorrow I'll be back to teach you rest of the topic and a short recap about what we learned today. Till then, stay home, stay safe. That's all. Thank you.